द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, अब उसमें नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आ जाने के बाद अब यह भी पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो इस पूरे घटनाक्रम में साथ था, वो फार्मा कंपनी का डायरेक्टर सरकारी गवाह बन गया है। और उसके सरकारी गवाह बनने के पीछे का दबाव आप समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा उसने भी दिया है और अब सरकारी गवाह बन गया है। यानी ये पूरी जो सिस्टम की एक निगरानी के तौर पर जांच हो रही है, वो ये इस बात की तस्दीक करती है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से टारगेट किया गया इस पूरे मसले को लेकर। दरअसल दबाव बहुत बड़ी चीज होती है और दबाव जब पड़ता है तो दबाव में चंदा भी जाता है, समर्थन भी जाता है और वो चीजें निकलकर सामने आ गई हैं। अब आप देखिए, अरविंद फार्मा कंपनी है, अरविंद फार्मा, जिसके साथ जो है इस आरोपी बनाया गया था अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया, सब उसमें आरोपी बनाए गए थे। शराब घोटाले को लेकर जो बात की जा रही है उसमें सब में आरोपी थे, लेकिन ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। और सरकारी गवाह ऐसे ही नहीं, सरकारी गवाह बने, चंदा भी दिया। अब इसको लेकर जो खुलासा हो रहा है वो इस बात के लिए हो रहा है कि देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र रचा गया। राफेल गांधी 2.2 हैं, इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते भी हैं कि जिस शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, उसके मुख्य अभियुक्त अरविंद फार्मा के डायरेक्टर शरद रेड्डी के गिरफ्तारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 34.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं और सरकारी गवाह बन गए। समझिए आप, छोटी मोटी रकम नहीं दी है, 34.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं और इसको देने के बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब चलिए इस पूरे विश्लेषण को भी समझते हैं। जो ये विश्लेषण दिया गया है इसमें समझते हैं कि आखिरकार अरविंद फार्मा कंपनी किस तरीके से इस मसले में साथ थी। ये क्विंट हिंदी ने बाकायदे सारी चीजें लिखी है। अरविंदो फार्मा के निदेशक ईडी ने गिरफ्तार किया। 5 दिन बाद कंपनी ने खरीदा चुनावी बॉन्ड। यानी जैसे ही ईडी ने गिरफ्तार किया वैसे ही चुनावी बॉन्ड खरीद लिया गया 5 दिन बाद और फिर सरकारी गवाह बन गए। दरअसल अरविंद फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को ईडी ने 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था। कंपनी ने 15 तारीख को बॉन्ड खरीद ली, यानी सिर्फ 5 दिन बाद। 5 दिन बाद बॉन्ड खरीद लेते हैं, यानी सारा कुछ काला चिट्ठा जो है वो सब कुछ हट जाता है। 10 नवंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया। 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा दे दिया। अब जब चुनावी चंदा आ गया तो जाहिर सी बात है फिर कहां कार्रवाई होनी है। आपने चंदा दे दिया यानी आपको प्रोटेक्शन मिल गया, आपने चंदा दे दिया आपको धंधा मिल गया। ये तो राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि चंदे का बहुत बड़ा महत्व है। चंदा दे दिया, सब कुछ दूध का धुला हो गया। फिर मई 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड्डी को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी। 2023 में जमानत मिल गई मई में। 1 महीने बाद जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफ करने और उन्हें मामले में अनुमोदनकर्ता बनाने के लिए अदालत के समक्ष याचिका दायर की। अनुमोदनकर्ता बनने का अर्थ है कि रेड्डी स्वेच्छा से नीति में सभी अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। आप समझिए, मतलब सरकारी गवाह बन जाएंगे कि पूरी तरीके से जो कुछ भी उस मसले में हुआ है, जो भी शराब नीति को लेकर मामला सामने आया, उस मामले में वो पूरी जानकारी साझा कर देंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। ईडी ने केस में सरकारी गवाह बनने के 5 महीने बाद नवंबर 2023 में अरविंदो फार्मा ने 25 करोड़ रुपए का एक चुनावी चंदा दिया। वो टाइमलाइन है जो गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी भारतीय स्टेट बैंक के चुनावी बॉन्ड डाटा के गहन अध्ययन से सामने आया है। जब इसका गहन अध्ययन किया गया तो पता लगा कि भैया मामले में तो में काला नहीं, पूरी दालें काली है। अरविंदो फार्मा हैदराबाद स्थित बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कंपनी का नाम कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सामने आया था, जिसमें दिल्ली सरकार के सदस्य प्राथमिक आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में शराब नीति लागू की थी, नई शराब नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया था। ईडी के अनुसार रेड्डी साउथ ग्रुप का हिस्सा थे, जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव फंड में करने के लिए भी कहा गया था। अब ईडी ने अदालत को बताया था कि रेड्डी की कंपनियों में से एक और
कार्टेलाइजेशन का प्रमुख लाभार्थी था, जिसका कार्टेल समूह दिल्ली के शराब बाजार का 30% नियंत्रित करता था। कार्टेलाइजेशन का मतलब हुआ कि उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों या सेवा प्रदाताओं का ऐसा संगठन जो आपसी समझौते के माध्यम से सेवाओं या वस्तुओं के उत्पादन, वितरण प्रणाली, व्यापार, बिक्री और मूल्य को सीमित व नियंत्रित करने का प्रयास करता है। दिल्ली के तत्कालिक मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले में प्राथमिक आरोपियों में से एक हैं और जो फरवरी 2023 से जेल में हैं। शरत रेड्डी पीवी रामप्रसाद रेड्डी के बेटे हैं, जिन्होंने अरविंदो फार्मा की स्थापना की थी और वो सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक के नित्यानंद रेड्डी के दामाद भी हैं। अरविंदो फार्मा को 2021 से 22 में 23,455 करोड़ रुपए के टर्नओवर का कारोबार के साथ जेनरिक दवाओं के बाजार में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में भी देखा गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ उनके अप्रत्यक्ष संबंध को देखते हुए साउथ रेड्डी की गिरफ्तारी का राजनीतिक महत्व भी था। शरत के भाई की शादी वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी के बेटी से हुई। विजय साई रेड्डी को आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है। नवंबर 2022 में शरत रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अरविंदो फार्मा ने एक बयान जारी कर कहा, कंपनी को पता चला है कि शरत की गिरफ्तारी किसी भी तरह से अरविंदो फार्मा लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों के संचालन से जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरत की गिरफ्तारी के बाद अरविंदो फार्मा के शेयरों में 11.69% की गिरावट देखी गई। हालांकि इसने कंपनी को रेड्डी की गिरफ्तारी के सिर्फ 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के जरिए डोनेशन से नहीं रोका। ईडी द्वारा रेड्डी को सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद एजेंसी ने कहा कि वो स्वेच्छा से दिल्ली में शराब नीति बनाने और लागू करने में सभी अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। अरविंदो फार्मा ने अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच कुल 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ईडी के केस में सरकारी गवाह बनने के 5 महीने बाद नवंबर 2023 में सबसे बड़ी किस्त 25 करोड़ रुपए की आई है। तो आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा चंदा देने के बाद भी आप समझ सकते हैं कोई दिक्कत थोड़ी ना हो सकती है। अब अमृता त्रिपाठी इस पर रिएक्ट करती लिखती है, गिरफ्तार तो कर लोगे पर उसे भ्रष्टाचारी कैसे साबित करोगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कही जा रही है कि भैया गिरफ्तार तो कर लोगे लेकिन भ्रष्टाचारी कैसे साबित करोगे। शिवानी वर्मा लिख रही हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है। बोलना राजपुताना कहते हैं ईसीआई वेबसाइट पर बॉन्ड संख्या के साथ चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड किया है, लेकिन जनता बेखबर है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची, ये संयोग है या प्रयोग है, आप समझिए। मतलब हेडलाइंस मेकर की जो बात बार बार कही जा रही थी कि पार्टी हेडलाइंस मेकर है और हेडलाइन बनाने का काम करती है, वैसी हेडलाइंस भी बनती चली जा रही है। चुनावी बॉन्ड का जो धीरे धीरे डेटा निकलकर सामने आ रहा है, वो डेटा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले समय में बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और उन नामों के सामने आने के बाद बड़ी बड़ी मुसीबतें भी बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए बीजेपी सारी मुसीबतों से बचने के लिए या फिर मुसीबतों से पार पाने के लिए इस तरीके का काम करती हुई नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार स्थितियां कैसे एक के बाद एक पलटती हुई जा रही हैं और स्थितियों का आगे आकलन कैसे होता है, ये भी अपने आप में समझना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई कि अरबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर को पहले गिरफ्तार किया जाता है, 5 दिन बाद चंदा पहुंच जाता है, फिर उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है, यानी पूरी तरीके से स्क्रिप्ट एक के बाद एक काम करती गई और उस हिसाब से काम होता रहा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।